च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विज्ञां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गो हत्या बंद हो भारत अखंड हो अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो भगवती सुभद्रा देवी की जय हो हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। भगवत प्रेरित इस भव्य कार्यक्रम में
जो भी महानुभाव अपनत्व और आस्थापूर्वक समवेत हैं, उनका सर्वविध उत्कर्ष हो ऐसी भावना है, पूरे विश्व का कल्याण हो ऐसी भावना है। महान भावों ने समय सीमा का पूर्ण ध्यान रखते हुए अपने मनोभावों को बहुत ही समुचित ढंग से प्रस्तुत किया। मैं आपके मनोभावों को सुनकर अत्यंत प्रमुदित हूँ। ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज पूरा विश्व इस महायांत्रिक युग में विकास का पक्षधर परिलक्षित होता है। भारत के माननीय श्री प्रधानमंत्री महोदय ने भी कल संयुक्त राष्ट्र संघ को संदेश देते हुए यह उद्गार व्यक्त किया कि हम सन 42 की भावना को पकड़ के रखेंगे तो उत्कर्ष से वंचित हो जाएंगे। अभिप्राय यह है कि विकास के पक्षधर सामाजिक और प्रशासनिक राजनीतिक तंत्र के व्यक्ति दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हम भी विकास के पक्षधर हैं, परंतु ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने विनय पत्रिका में मीरा जी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मनोभाव को व्यक्त किया। अंजन कहा आँखि जई फूटे। नेत्रों की शोभा सामने आवे, नेत्र ज्योति सुरक्षित रहे, दुर्बल न हो, इस भावना से व्यक्ति अंजन का उपयोग करते हैं। कदाचित वह अंजन जो नेत्र की दीप्ति को ही समाप्त कर दे, उसको अंजन नहीं कह सकते। एक मधुर संस्मृति मेरे जीवन में है। लगभग 45 साल पहले की घटना होगी। मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित नहीं था। उत्तर प्रदेश में बस से यात्रा कर रहा था। जहाँ मैं बैठा था उसके आगे एक सूटेड बूटेड महानुभाव थे। अनुमान से 70 वर्ष के रहे होंगे। बरेली उत्तर प्रदेश में है, जहाँ के सुरमा की बहुत प्रशंसा होती है। जो ही बरेली बस अड्डे पर बस रुकी, सुरमा बेचने वाले आ गए। सुरमा बरेली के सुरमा लो। मेरे आगे जो सूटेड बूटेड महानुभाव थे बहुत धीमे स्वर में बोलने लगे। मेरी तरह से इन सुरमा बेचने वालों के चपेट में आकर आँखों की रोशनी मत खो देना। सुरमा बेचने वालों के चपेट में आकर 90% मेरी आँख की रोशनी समाप्त हो गई। तब मैं सावधान हुआ। वो ज़ोर से बोलते तो सुरमा बेचने वाले पिटाई कर देते, लेकिन दैव योग से मैं उनकी सीट के पीछे था, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई उनके मनोभाव से। तुलसीदास जी महाभाग की यह पंक्ति स्मरण हो गई। अंजन कहा आँखि जई फूटे। श्री मोहन गुप्त जैसे विचार कुशल मनीषी भी वक्तव्य सुन रहे हैं। नेपाल आदि के महानुभाव भी सभी संगोष्ठी में सम्मिलित हैं। मैं संकेत करना चाहता हूँ, मैं भी विकास का पक्षधर हूँ, लेकिन विकास के लिए आधारशिला बिंदु क्या हो, विश्व स्तर पर उसे उद्भासित करने की आवश्यकता है। ध्यानपूर्वक सुनिए। सृष्टि संरचना और मानव जीवन की सार्थकता के अविरुद्ध और अनुकूल विकास का प्रकल्प क्रियान्वित हो,
फिर से मैं बोल रहा हूँ, सृष्टि संरचना का जो वेदादि शास्त्र सम्मत प्रयोजन है उसको ध्यान में रखकर, मानव जीवन की सार्थकता को ध्यान में रखकर विकास का स्वरूप निर्धारित हो, उसके प्रकल्प क्रियान्वित हों, इस पर ध्यान रखना आवश्यक है। मैं एक संकेत वाल्मीकि रामायण के अनुसार करना चाहता हूँ। वीरता के उद्रेक में पवन तनय श्री हनुमान जी ने लंका को जला दी। उसके बाद उन्होंने विचार किया कि कहीं अग्नि के चपेट में आकर अशोक वाटिका भी तो नहीं जल गई, और जिस वृक्ष के नीचे देवी सीता बैठी थी उद्विग्न होकर वो भी तो जल के राख नहीं हो गई। अगर ऐसा ही हुआ तो मैं कैसा दूत सुग्रीव और राम जी के सामने मुंह दिखाने योग्य कैसे रहूँगा? मेरा हृदय ही तो मुझे कोसेगा। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी ने प्रकारांतर से यह शिक्षा दी कि लक्ष्य की सिद्धि के अविरुद्ध और अनुकूल कदम हो, कोई भी क्रांति हो तो लक्ष्य के लिए वह अभिशाप न हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। समय की सीमा में मैं संकेत करता हूँ। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में वेदस्तुति नामक एक अध्याय है। अध्याय का नंबर 87 है। श्लोक 2 पढ़िएगा। बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान जनानामसजत् प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। कदाचित यह श्लोक न याद कर सकें तो श्रीमद् भागवत का हिंदी अंग्रेजी में भी अनुवाद है, इसके अभिप्राय को तो आत्मसात अवश्य कर लें। बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान जनानामसजत् प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर करुणा वरुणालय ने आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना की और अकृतार्थ जीवों को कृतार्थ होने का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। आखिर उसका प्रयोजन क्या था? मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। श्रीधरी टीका के अनुसार अर्थ में कह रहा हूँ। पहले भी मैंने बताया, माननीय श्री श्रीधर स्वामी इस पीठ के शंकराचार्य थे। श्रीमद् भागवत पर श्रीधरी टीका इस मठ की उज्ज्वल देन है। तो श्रीधरी टीका के अनुसार अर्थ होता है मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, धर्म अर्थ और काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय मान्य है, इनकी सिद्धि के लिए भगवान ने सृष्टि की संरचना की और अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत जो जीव कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके थे, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय की दशा में रहने के बाद जब सृष्टि की संरचना हुई, करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के अनुग्रह से उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्राप्त हुआ, तब विशेषकर मनुष्य शरीर जब वो प्राप्त कर सके तब जीवन को सार्थक करने का संकेत किया गया। मात्रार्थम च भवार्थम च मात्रार्थम च भवार्थम च, इसका मतलब होता है आत्मने कल्पनाय च अकल्पनाय च मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो सके, इसलिए भगवान ने सृष्टि की संरचना की। मैंने अब तक अपने वक्तव्य के माध्यम से 3 दिनों में यह संकेत किया कि चाहे स्थावर प्राणी हो चाहे जंगम प्राणी हो, दूसरों की मनस्थिति का आकलन कदाचित आप न कर सकें तो अपने जीवन का आकलन तो कर ही सकते हैं।
हमारी जो भी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है उसका प्रयोजन क्या है? मृत्यु से बचने की भावना निसर्ग सिद्ध हमारे जीवन में है। श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ज्योतिष पीठ के मान्य श्री शंकराचार्य महाभाग कहा करते थे, भूखा व्यक्ति भोजन में क्यों प्रवृत्त होता है? भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति का आखिर नियामक क्या है? भूख के चपेट में आकर कहीं ऐसा ना हो कि दम तोड़ जाऊं, मृत्यु का भय। भरपेट भोजन कर लेने के बाद भोजन से निवृत्ति का नियामक कौन है? वही मृत्यु का भय। कहीं अधिक भोजन कर लेने पर रुग्ण होकर मृत्यु के चपेट में न पड़ जाऊं। इसका मतलब हम जो प्राणी हैं, हमारी प्रवृत्ति हो या निवृत्ति, उसका पहला नियामक है मृत्यु का भय। और जहाँ मृत्यु का भय स्थित है वहाँ अमृतत्व की भावना अवश्य निसर्ग सिद्ध है। इसका अर्थ हुआ हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक है मृत्यु का भय, अमृतत्व की भावना। हम मृत्युंजय पद को चाहते हैं, अमृत स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं। अभिप्राय यह है कि हमारा जो मौलिक स्वरूप सत्य है, नित्य है, मृत्युंजय है, वही होकर हम शेष रहना चाहते हैं। यह हमारी भावना है। इसी प्रकार हमारी जो भी प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है उसका नियामक होता है जड़ता का, अज्ञता का, नासमझी का, मूर्खता का भय और अखंड विज्ञान चिद्रूपता की भावना। इसी प्रकार हमारी जो भी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है उसका तीसरा नियामक कौन होता है? दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों से अतिक्रांत जीवन की भावना। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों से पिंड छुड़ाकर अखंड आनंद स्वरूप होकर हम शेष रह सकें। इसका अर्थ है वेदांत प्रस्थान के अनुसार हमारा जो स्वरूप सच्चिदानंद सिद्ध है उसी के प्रति निसर्ग सिद्ध हमारे जीवन में अनुरक्ति है और हम सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहने के लिए सकल व्यवहार करते हैं। मृत्यु से अतिक्रांत जीवन, अज्ञता, जड़ता, मूर्खता, नासमझी से अतिक्रांत जीवन, त्रिविध तापों से अतिक्रांत जीवन हम चाहते हैं। अर्थात देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की जो हमें प्राप्ति हुई है उसका अभिप्राय है हम मृत्यु, जड़ता, दुख पर विजय प्राप्त कर लें। एक संकेत करता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता को यमराज ने कहा, अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम। मेरी बुद्धि पर विचार करो, हवनीय पदार्थ भी अनित्य, उनका हमने वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से यज्ञ के माध्यम से ऐसा सदुपयोग किया कि मर्त्य लोक की अपेक्षा शाश्वत स्थिर यमराज का पद मुझे प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण जो कि अनित्य हैं उनका उपयोग मैंने जीवन का उपयोग ऐसा किया कि आज अमृत स्वरूप मुक्त होकर अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप होकर यमराज के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। इसका अर्थ है भौतिकवादी सज्जनों बुरा मत मानना, बुद्धिमान नहीं होते, अपने को बुद्धिमान मानते हैं, होते बुद्धू हैं। भौतिकवादी बुद्धिमान क्यों नहीं होते? अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवानस्मि नित्यम। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर शरीर और संसार अनित्य तो सिद्ध होता ही है। जो कार्य प्रपंच है उसकी अनित्यता तो ध्रुव सत्य है, जो दृश्य है उसकी जड़ता तो ध्रुव सत्य है, जो आगमापायी है संयोगास्पद है, वियोगास्पद है, योगास्पद है। अयोग के गर्भ से जो संयोग प्राप्त होता है और वियोग के गर्त में जाकर जो संयोग चला जाता है वो तो दुखप्रद है ही। इसका अर्थ है कि असच्चिदानंद रूप जो जगत है उसका आलंबन लेकर, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का आलंबन लेकर हम मृत्यु, जड़ता, दुख पर विजय प्राप्त करके इनसे अतिक्रांत होकर सदा के लिए सच्चिदानंद स्वरूप होकर शेष रह सकें। यह मानव जीवन का क्या है? महत्व है। मानव जीवन की विशेषता क्या है सज्जनों? यह भोग और मोक्ष दोनों के अनुकूल है। इसका उपयोग करके हम भोग भी समर्जित कर सकते हैं और मोक्ष के अनुकूल भी हमारे देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में क्षमता निसर्ग सिद्ध सन्निहित है। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य।
दर्शनीय है तो एकमात्र आत्म तत्व ही, श्रवणीय है तो एकमात्र आत्म तत्व ही, मनन योग्य है तो एकमात्र आत्म तत्व ही, निध्यासन या ध्यान योग्य है तो एकमात्र आत्म तत्व ही। हमारे देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में निसर्ग सिद्ध व क्षमता प्राप्त है कि हम जहाँ संसार का श्रवण कर सकते हैं वहाँ भगवान का भी श्रवण कर सकते हैं। भव और भगवान दोनों के श्रवण की क्षमता हमारे जीवन में है। इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि जहाँ भव का, संसार का चिंतन कर सकते हैं वहाँ भगवान का भी चिंतन कर सकते हैं, आत्मा के स्वरूप का भी मनन कर सकते हैं। जहाँ हम सक, चंदन, वनिता इत्यादि अनात्म वस्तुओं का चिंतन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, वहाँ हम भगवत तत्व का भी ध्यान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, अनित्य अचित दुखप्रद संयोगास्पद वियोगास्पद जीवन को प्राप्त करके सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व का अधिगम हो जाए, इससे बढ़िया जीवन की सार्थकता क्या होगी। अनित्य का उपयोग करके अनित्य को प्राप्त किया तो क्या प्राप्त किया, खाक प्राप्त किया। ब्रजवासी लोग खाक शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम दुखालयम शाश्वतम, भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। यह जीवन तो नश्वर है, अनित्यम असुखम लोकम, लोक का अर्थ यहाँ पर शरीर है। यह शरीर अनित्य है, असुख है। इमं प्राप्य भजस्व माम, तुम्हारी बुद्धि की बलिहारी सी में सन्निहित है कि अनित्य जीवन का, दुखप्रद जीवन का उपयोग करके सुख सिंधु नित्य परमात्मा तत्व को आत्मभाव से प्राप्त कर लो। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में भगवान श्री कृष्णचंद्र का उद्धव जी के प्रति एक उद्बोधन है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम, बुद्धिमानों की बुद्धि, मनीषियों की मनीषा की सफलता इसी में है कि वे जगत और जीवन का उपयोग पुनः नश्वर प्रपंच को बटोरने के लिए न करके मुझ कमनीय वर्णीय सगुण निर्गुण सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को प्राप्त करने में, मुझे आत्मी ही नहीं अपितु साक्षात आत्मा स्वरूप जानने में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करें। अब तक के प्रवचन का सार यह हुआ कि विकास का पक्षधर हो जाइए। विकास का पक्षधर होना कोई त्रुटि नहीं है, परंतु विचार करने की आवश्यकता है कि विकास का मापदंड क्या हो। तो मैंने बताया कि सृष्टि संरचना और मानव जीवन का जो लक्ष्य है, सृष्टि संरचना का मानव जीवन की सार्थकता का जो स्वरूप है, उसको समझकर उसके अविरुद्ध और अनुकूल हम विकास को उद्भाषित करें तब कल्याण होगा। लेकिन मोहन गुप्त जी महाभाग एक स्कंद पुराण का वचन बोल रहे थे, बहुत बढ़िया है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महि। मैं संकेत करना चाहता हूँ, अभी विडंबना यह है कि पृथ्वी के धारक जितने तत्व हैं, फिर से सुनिए, पृथ्वी को थामने वाले पृथ्वी के धारक जितने तत्व हैं, उनके उच्छेद में ही पूरे विश्व में आधुनिक विकास का उपयोग और विनियोग हो रहा है। फिर से सुनिए, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार जो पृथ्वी है, इसमें निवास करने वाले जो मनुष्य आदि हैं, इन्हीं के ऊपर शेष 13 भुवनों की सार्थकता संभव है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड का, उपासना कांड का, ज्ञान कांड का आलम्बन लेने पर व्यक्ति इतना समुन्नत जीवन प्राप्त करता है कि शेष जो 13 भुवन हैं उनमें मर्त्यलोक का व्यक्ति ही कालांतर में प्रकट होता है, जन्म लेता है, उत्क्रमण करता है। इसका अर्थ क्या है? 14 भुवनों में 13 भुवन में जितने प्राणी हैं वो सब मर्त्यलोक में अपने जीवन का सदुपयोग करके उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं, जीवन का दुरुपयोग करके अपकर्ष को प्राप्त होते हैं। विकास के मूल में पहले यह विचार करना चाहिए कि पृथ्वी के धारक जो तत्व हैं, कहीं उनमें विकृति के आधान में या उनके विलोप में तो विकास का उपयोग और विनियोग नहीं हो रहा है।
मैं संकेत करता हूँ, शास्त्रीय विधा से यज्ञ के संपादन में जिनका उपयोग है, जिन वस्तु और व्यक्तियों का उपयोग है, वे पृथ्वी के धारक हैं। फिर से सुनिए, शास्त्र सम्मत विधा से यज्ञ के संपादन में जिन वस्तुओं और व्यक्तियों का उपयोग और विनियोग है, वे सब पृथ्वी के धारक हैं। उदाहरण देते हैं, गोवंश पृथ्वी का धारक है। आप तो आस्तिक हैं, पृथ्वी पर जब संकट प्राप्त होता है तो पृथ्वी का अधिदैविक स्वरूप जो देवी के रूप में मान्य है, वो ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी वेदना को व्यक्त करती है, गाय के रूप में जाकर अपनी वेदना को व्यक्त करती है। पृथ्वी का आधिदैविक स्वरूप गो जैसा लिखा है। आजकल के विज्ञान ने भी इस तथ्य को सिद्ध कर दिया है। भू सूक्तम के माध्यम से वैज्ञानिकों ने इस तथ्य को सिद्ध कर दिया। पृथ्वी को धारण करने वाले, हमारे स्वस्थ जीवन को प्रदान करने वाले जो गोवंश हैं, उनका यदि उच्छेद हो रहा है, गोहत्या को प्रोत्साहन देने वाला शासन तंत्र है, तो हम समझेंगे कि पृथ्वी के धारक का अपहारक जो शासन तंत्र है वो अभिशाप स्वरूप है। सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, हमारे माननीय श्री लाडले प्यारे 28 साल से परिचित आदित्यनाथ योगी जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो कुछ उन्होंने गोहत्या के केंद्रों को बंद किया, तो बहुत विरोध हुआ, तो उनको कहना पड़ा अवैध बूचर खाने को हमने बंद किया, तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। एक मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि बूचर खाने के दो भेद उत्तर प्रदेश में हैं, एक अवैध और वैध है। जिस देश में बूचर खाने वैध भी होते हैं, उस देश का उत्कर्ष कैसे होगा। इसलिए गोभी गुप्त या प्रकट किसी भी ढंग से अगर गोवंश की हत्या होती है तो पृथ्वी का जो धारक तत्व है, सबसे पहला गोवंश है। यज्ञ की निष्पत्ति में, स्वस्थ जीवन की निष्पत्ति में गोवंश का हाथ है। तो विकास को ढंग से परिभाषित करें कि गोवंश पर किसी प्रकार आँच न आवे, गोवंश में भी संकरता का संनिवेश न हो। पहले गाय का लक्षण सुन लीजिए, धृतिकंठ हो, गलकंबल से युक्त हो, झालर लड़ली जिसको कहते हैं, ककुद कुंवर से युक्त हो, वो गोवंश है। जर्सी गाय में यह लक्षण नहीं चरितार्थ होता। गोभी विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ जो ब्राह्मण हैं वो पृथ्वी के धारक हैं। ब्राह्मणों को गाली देने से काम नहीं होगा, ब्राह्मणत्व उज्जीवित रहे, ब्राह्मणोचित ओज और तेज से संपन्न जीवन प्राप्त हो, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। ब्राह्मणों को ये प्रति अपकर्ष की भावना कूटनीति है, जिसके फलस्वरूप देश की अधोगति हो रही है। जिन्होंने विश्व को अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, धर्म शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, नीति शास्त्र दिया, उनको कोसने से काम नहीं चलेगा। जो परमात्मा की प्रथम अभिव्यक्ति ब्रह्मा जी प्रथम ब्राह्मण हैं। हमने सिद्ध किया था कि पूरे विश्व में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, सबके पूर्वज का नाम ही ब्राह्मण है। इसका अर्थ है कि सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक होते हैं। यज्ञ का संपादन ये सब उन्हीं के हाथ में होता है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, वेद उपलक्षण है, वैदिक वांग्मय, ऋक् यजु साम अथर्व के सहित जितना भी वैदिक वांग्मय है वो पृथ्वी का धारक, ज्ञान विज्ञान का स्रोत है। 32 विद्या 64 कला का उद्गम स्थान वेदों को माना गया है। शुक्र नीति के अनुसार सकल विद्या सकल कलाओं का उद्भव स्थान जो वेद, उनके प्रति अनास्था उत्पन्न न हो, विधिवत परंपरा से उनके अर्थ का उद्भाषण हो। मैं संकेत करना चाहता हूँ, जितना भी विश्व में ज्ञान विज्ञान है, चाहे दशमलव पद्धति, अगर 0 और 1 को हटा देंगे तो गणित क्या रहेगा? अतितिष्ठत दशांगुलम है या नहीं? इसका मतलब गणित की दृष्टि से भी विचार करें तो उद्भावना का केंद्र हमारे वेदादि शास्त्री होते हैं। समय की सीमा में हमने कहा अगर विश्व को सुरक्षित रखना है तो वेदादि शास्त्र को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। परंपरा प्राप्त उनके अर्थ को जानने की आवश्यकता है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी, सती साध्वी जो देवियां हैं, सीमा शर्मा जी बहुत ही
अपनत्व पूर्वक अपने रुदन के साथ भावों को व्यक्त किया। हृदय को बहुत आह्लादित तो विदीर्ण करने वाला भी उनका भाव था। ध्यान केंद्रित करवाया कि एक मैं संकेत करता हूँ, 1,00,000 विश्व सुंदरियों को खड़ी कर देते कोई। जब सनातन विधा से वर्णाश्रम व्यवस्था थी तो व्यक्ति विचार करता, ये जो 1,00,000 युवतियाँ हैं, विश्व सुंदरी हैं, कुमारी कन्या हैं, इनमें पत्नी होने योग्य है तो कौन है। कुल शील गोत्र इत्यादि पर विचार करता। अनुचित स्थल पर उसका मन जाता ही नहीं था। दुष्यंत का वचन पढ़िए, महाभारत में कालिदास के माध्यम से पढ़िए। अगर ये शकुंतला सचमुच में कर्ण ऋषि जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं उनकी पुत्री होती, अर्थात ये ब्राह्मण कुल की कन्या होती, तो मुझे दुष्यंत का संयत मन इसके ऊपर कभी नहीं जाता। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि देवियों के शील की रक्षा से वंश की रक्षा होती है। एक मैं संकेत करना चाहता हूँ, पिता का प्रभाव संतान पर पड़े या न पड़े, माता का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। मनोवैज्ञानिक तथ्य है जी। कश्यप ऋषि तो श्रोत्रिय थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्राह्मण थे। कश्यप ऋषि का प्रभाव हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष पर नहीं पड़ा, पिता का प्रभाव नहीं पड़ा, माता का प्रभाव पड़ गया। बात क्या थी जी? बात यह थी कि पतिव्रता दिति थी। दिति पतिव्रता थी, लेकिन संध्या की वेला में समय का अतिक्रमण करके जिस समय जो कृत्य नहीं करना चाहिए था, अपने पतिदेव को स्पर्श के लिए बाध्य किया। उस अभिशाप के कारण, काल का तिरस्कार के कारण, अनुचित समय में पति का सेवन करने के कारण 2 आतंकवादियों को उसने जन्म दिया। पिता का प्रभाव पुत्र पर पड़े या न पड़े, संतान पर पड़े या न पड़े, माता का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता है। लेकिन दुर्दांत हिरण्यकश्यपु के पत्नी कौन थी? कयाधु। उसने भक्त प्रवर प्रहलाद को जन्म दिया। इसका मतलब वहाँ माता का प्रभाव वहाँ भी पड़ गया। एक मैं संकेत करना चाहता हूँ, धृतराष्ट्र अंधे क्यों हुए जी? जन्मांध थे। महाभारत का अनुशीलन कीजिए। उनकी जो माता बनने वाली थी, वेदव्यास जी को देखकर उसने आंखें मींच ली। माता के इस प्रमाद के कारण धृतराष्ट्र अंधे हुए। महाभारत का अध्ययन कीजिए। राजा पांडुरंग के क्यों हुए? भगवान वेदव्यास को देखकर पांडु को जो जन्म देने वाली थीं, उन्होंने वेदव्यास जी का दर्शन किया, वो पांडुरंग की हो गई। उनके प्रभाव से क्या हुआ? माता के प्रमाद से क्या हुआ? बेटे का रंग, संभावित पुत्र का नाम पांडुरंग का हो गया। मैंने मनोवैज्ञानिक ढंग से संकेत किया कि सती साध्वी जो देवियां हैं, प्रहलाद को जन्म देने में कौन समर्थ, ध्रुव को जन्म देने में कौन समर्थ, श्री रामकृष्ण आदि को प्रकट करने में कौन समर्थ। एक और संकेत करना चाहता हूँ, सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म में जो आस्था रखते हैं, भगवान हमारे निमित्त और उपादान दोनों कारण हैं, जगत बनाने वाले भी हैं, जगत बनने वाले भी हैं। इस वैदिक सिद्धांत में जिनकी आस्था है, तदैक्षत स इक्षां चक्रेशो कामयत बहुश्याम प्रजायय तदात्मानं स्वयमकुरुत प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। इन वचनों के अनुसार जो भगवान को मेकर और मैटर दोनों मानते हैं, जगत बनने वाले बनाने वाले दोनों मानते हैं, उन्हीं के मत में, उन्हीं के सिद्धांत में साक्षात भगवान का अवतार होता है। वैशेषिक नैयायिक ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं, उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। उनका ईश्वर मेकर हो सकता है, मैटर नहीं हो सकता। शेश्वर सांख्यवादी योगी भी ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं, उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता है, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता है। कुरान शरीफ और बाइबल की सीमा का ईश्वर भी जगत बना ही सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता। हमारा ईश्वर जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है, इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में साक्षात अवतार लेता है। तो भगवान को भी सनातन धर्म में आस्थान्वित, वर्ण व्यवस्था में आस्थान्वित जो देवियां हैं,
उन्हीं में वो क्षमता है कि साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को भी लाला बना सकें, साक्षात जगत जननी को भी लाली के रूप में, रुक्मिणी आदि के रूप में जन्म दे सकें। इसका अर्थ क्या है? सती साध्वी जो देवियां हैं वो पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हैं। उनके शील पर कटाक्ष, संस्कृति पर कटाक्ष है। दो हमारे यहाँ आर्ष प्रणीत इतिहास हैं। एक है ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत वाल्मीकि रामायण, दूसरा कौन है? महाभारत। दोनों की गाथा पर विचार कीजिए। दोनों में एक एक विश्व युद्ध का सजनो वर्णन है। श्री राम और रावण का युद्ध आप जानते ही हैं, और युधिष्ठिर दुर्योधन आदि का युद्ध भी आप जानते ही हैं। दोनों में एक एक विश्व युद्ध का वर्णन है। उसके मूल में क्या है, इस पर विचार कीजिए। अयोनिजा वैकुंठ लक्ष्मी स्वरूपा देवी सीता के शील पर अपने उद्धार की अंतर्निहित भावना से प्रेरित होकर ही सही कटाक्ष किया रावण ने। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा गाजर मूली की तरह काट दो, मार दो। 100 लाख पूत 1.25 लाख नाती तही रावण घर दिया न बाती। हमारी संस्कृति यह है, एक सती साध्वी के शील पर कोई कटाक्ष करना चाहे, वह भले ही कितना यशस्वी हो, बलवान हो, लेकिन गाजर मूली की तरह हमारे ऋषि मुनियों ने कहा काट दो राम जी, इनकी चिंता मत करो, कोई पाप नहीं लगेगा। एक विश्व युद्ध को हमने मोल लिया। एक सती साध्वी के शील पर अंतर्निहित अपने उद्धार की भावना के सहित कटाक्ष करने का प्रयास रावण किया, उसको हमने ये दंड दिया। स्वर्ग लक्ष्मी स्वरूपा भगवती सीता अयोनिजा थी। ये तो आप जानते हैं, अयोनिजा भूगर्भ, भूमिजा अयोनिजा। ऐसे द्रौपदी भी यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई थी, वो भी अयोनिजा थी। ये द्रौपदी कौन थी? स्वर्ग लक्ष्मी स्वरूपा। स्वर्ग में जो लक्ष्मी है उसी की अधिष्ठात्री देवी इंद्राणी के अवतार थी। और जगत जननी सीता कौन थी? वैकुंठ लक्ष्मी के अवतार थी। घर के देवरों ने द्रौपदी के शील पर कटाक्ष करना चाहा। ऋषि मुनियों ने कहा गाजर मूली की तरह काट दो। दुर्योधन इत्यादि मार दिए गए, उनके बेटे पोते सब मार दिए गए। इसका मतलब एक एक देवी के शील पर अगर कोई कटाक्ष करता है तो एक एक विश्व युद्ध को भी हम मोल लेने में क्या होते हैं, संकोच नहीं करते हैं। लेकिन एक संकेत करना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। स्वस्थ क्रांति के स्वरूप पर ही कूटनीतिज्ञों ने पानी फेर दिया। जिन कारणों से स्वस्थ क्रांति को हम उद्भासित करते थे, उन कारणों पर ही मनोवैज्ञानिक ढंग से दूषित मनोविज्ञान के प्रभाव में आकर के मेकाले की 5 कूटनीति आपको पता है या नहीं? 5 कूटनीति पर पानी फेरने वाली कोई सरकार भारत में अभी नहीं हुई। अब तक नेपाले के द्वारा 5 जो कूटनीति क्रियान्वित की गई, हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को विलुप्त करने के लिए, उस पर पानी फेरने वाला कोई प्रधानमंत्री भारत को अब तक नहीं मिला। मोदी जी सावधान, आप चाहें तो पानी फेरने का प्रयास कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। लेकिन मैं संकेत करता हूं, पहले ज्ञान तो होना चाहिए। मेकाले ने 5 कूटनीति हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करने के लिए चलाई, उसी का ग्रास भारत बन गया। वो 5 कूटनीतियाँ क्या हैं, बुरा मत मानना। हम किसी का हित में सोचते भी नहीं, बोलते भी नहीं, कोई काम भी नहीं करते। स्वप्न भी मैं भी किसी का हित नहीं सोचते हैं। बचपन से मेरा स्वभाव है, संस्कार है। ABC अंग्रेजी तो आप लोग जानते हैं, हम भी ABC ही तक ही जानते हैं। C आप तो बहुत जानकार होंगे अंग्रेजी की। C 3 C मेकाले के द्वारा चलाई हुई कूटनीति के 3 C, क्लास, क्लब और कोर्ट। बुरा मत मानना, ये 3 C जो भारत को प्राप्त है स्वतंत्रता के बाद, ये मेकाले की दी हुई कूटनीति है। 3 C, ABC में C। बृहदारण्यक उपनिषद का उदाहरण देता हूँ। प्रजापति ने 3 दौ दिया, वो तारक था। और मेकाले ने जो दिया है 3 C, वो हमारे लिए घातक है। 3 दौ वरदान स्वरूप और 3 C घातक। 3 दौ कौन? दया, दान और दम। दम माने इंद्रिय संयम। बृहदारण्यक
तीन दकार, दया, दान और इंद्रिय संयम, एक व्यक्ति के जीवन में तीनों गुण हों तो सिद्धों का सिद्ध, पीरों का पीर, मस्तों का मस्त, औलियाओं का औलिया, अवधूतों का अवधूत हो जाए। कौन? दकार तीन। दम, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण पर संयम का नाम है दम, दया और दान। दम, दया और दान ये तारक तीन दकार हैं। और मारक तीन सकार कौन है? CABC, क्लास, उसी में को एजुकेशन भी ले सकते हैं। क्लास, कोर्ट और क्लब। क्लब के माध्यम से सभ्यता संस्कृति के नाम पर शील के अपहरण का मार्ग प्रशस्त हो गया या नहीं? चलचित्र आदि के माध्यम से यह हुआ या क्या? इसका मतलब क्या है? जिन हेतुओं से स्वस्थ क्रांति आती थी, अब अगर कोई इसका नाम ले तो उस नाम लेने वालों के विरोध में क्रांति आ जाएगी। तो निकाले कि तीन कूटनीतियों पर पानी फेरने की आवश्यकता है। मैं स्वयं न्यायाधीश के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। शंकराचार्य का पद सर्वोच्च न्यायाधीश का होता है। शासकों पर भी शासन करने का यह पद है। भले ही वर्तमान में शंकराचार्य भी अपने इस दायित्व को भूल गए हों, लेकिन हमें अपने दायित्व का ज्ञान और ध्यान है। हम संविधान के संरक्षक होते हैं, अनुपालक होते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए ये जो न्यायालय की प्रथा है ये हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करने के लिए है या नहीं? क्लास के माध्यम से क्या हुआ जी? संपत्ति, शील और समय का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं? क्लास के माध्यम से जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, संपत्ति, शील और समय को नष्ट करने का प्रकल्प है। ऐसी कोई शिक्षा पद्धति में चेतना नहीं है जिससे व्यक्ति मानवोचित शील, संयम से संपन्न धर्मराज्य और रामराज्य की प्रतिष्ठा करने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार से मैं संकेत करता हूँ क्लास। फिर क्या है? क्लब। क्लब के माध्यम से, क्लब में एक गुण तो अभी चल रहा है ना, राजपूत कांड। कितने व्यक्ति जेल में गई, कितने जाएंगे, कुछ नहीं कह सकते। आखिर क्या है ये? सभ्यता की कसौटी मान ली गई, 2 घूंट तो पी ही लो। ये क्या है जी? छांदोग्य उपनिषद में एक राजा ने कहा, नमेस्तेनो जनपदे, हमारे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई मदिरा का पान करने वाला नहीं है, कोई अश्लील कृत्य करने वाला नहीं है, कोई कदर्य कंजूस नहीं है हमारे राज्य में। अशुपति ने कहा, नमेस्तेनो जनपदे न मद्यपः, एक भी व्यक्ति हमारे शासनकाल में ऐसा नहीं है जो नशीली वस्तु का सेवन करता हो। तो क्लब के माध्यम से भी सभ्यता के नाम पर शील के अपहरण का कांड चल रहा है। अब अगर वो क्लब में जाने से मना कर दें तो व्यक्ति कुपित हो जाएं, कहीं ये सभ्यता के विकास के विद्रोही हैं, उल्टी खोपड़ी बना दी या नहीं। कोर्ट की मतलब एक जनेऊ ले लीजिए, एक सुपारी ले लीजिए। पुरानी हमारी प्रथा थी, 1 रुपया आपके पास ना हो कोई बात नहीं, 1 किलो चावल ना हो तो कोई बात नहीं। गांव में रहने वाले 52 स्मृतियों के जानकार, धर्मशास्त्रों के मर्मज्ञ जो मनीषी होते थे, उनके पास जाकर व्यक्ति धीरे से अपने पाप को प्रकट कर देते थे। पुण्य को छिपाना, पाप को प्रकट करना न्याय की आधारशिला है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। उचित स्थल पर पुण्य को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन पुण्य के ढिंढोरा पीटेंगे और पाप को छिपा के रखेंगे तो न्याय से च्युत हो जाएंगे। कह देते मुझसे बुद्धिपूर्वक या बुद्धिपूर्वक या अपराध हो गया, प्रमाद हो गया, वो बिल्कुल प्रायश्चित बता देते। 1 घंटे में जो न्याय 1 सुपारी 1 यज्ञोपवीत के नाम पर मिल जाता था, वो आज 50 वर्ष में भी मिलना और क्रियान्वित होना संभव नहीं है। साथ ही साथ मैंने संकेत किया, न्याय पर अभी अधिक न बोल के हमने 1-2 पंक्ति कही तो क्या हुआ? ये जो न्यायालय है, समय, एक स्नेह, पति पत्नी का तलाक, भाई बहन का विरोध, ये सब समय, संपत्ति, स्नेह का अपहरण का केंद्र न्यायालय को बना दिया। ये भी कूटनीति है। क्लास, कोर्ट और क्लब के माध्यम से हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विकृत विलुप्त करने का षड्यंत्र जो मेकाले ने चलाया, उसको अभिशाप न समझकर हम वरदान मांगते हैं। 3 कूटनीति हो गई। 4थी कूटनीति क्या थी मालूम है? जिस वर्ण व्यवस्था के कारण हम सुरक्षित थे,
वर्ण संकरता, कर्म संकरता से बचे हुए थे, आर्थिक विपन्नता से बचे हुए थे। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये भुजदंड हैं, भुजदंड। किस विश्वविद्यालय में इनको शिक्षा दी गई, प्रशिक्षण दिया गया? किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर दो। ये भुजदंड है या नहीं? माताओं के गोद में बालक हो, अपने मरने की चिंता किए बिना बालक की रक्षा के लिए योग कर देती हैं। हम पुरुष भी क्या करते हैं? हमारे अंग या प्रत्यंग पर कोई वार की संभावना हो, टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने भुजदंडों को यूँ कर देते हैं। कर देने की जरूरत नहीं, ये भुजदंड अपने आप यूँ हो जाते हैं। परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद ये भुजदंड है या नहीं? इस मठ के 143वें शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण महाभाग ने वैदिक मैथमेटिक्स विश्व को दिया। उनका एक अंग्रेजी में ग्रंथ है सनातन धर्म, उसका हिंदी अनुवाद भी हमारे यहाँ से प्रकाशित है। उन्होंने यहाँ तक संकेत किया है, कल्पना कीजिए आप खर्राटे लेकर सोए हुए हैं, मच्छर आ गया अहमिचा प्रसुप्ते, गाढ़ी नींद में तो हम भी सो जाता है बुद्धिपूर्वक, तो आप भुजदंड को आदेश नहीं दे सकते? क्या होता है जी? परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद या भुजा जो है वो जाकर वहाँ जाकर के यूँ कर देती है। मच्छर अगर चपेट में आ गए तो उनका कचूमर निकल जाता है। मच्छर काट कर भगने में, चंपत होने में समर्थ हो गए तो कम से कम नाखून के द्वारा उस स्थल को खुजला देते हैं या नहीं? इसका मतलब क्या है? भुजदंड में निसर्ग सिद्ध परंपरा प्राप्त संस्कार ऐसा है कि गाढ़ी नींद में बुद्धिपूर्वक भुजदंड को आदेश देना ही संभव नहीं है। केवल संस्कार के बल पर यह भुजदंड अपने दायित्व का पालन कर लेते हैं। इसलिए हमने संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? जब वर्णम व्यवस्था थी तब क्या होता था? हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणी शक्ति, श्रम शक्ति सबको संतुलित रूप में सुलभ थी और जनसंख्या की दृष्टि से भी जितनी संख्या होनी चाहिए उतने ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों की होती थी। इस पर मैं प्रवचन कर चुका हूँ, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। हमारा दुर्ग का आपको वैकल्पिक तो वर्ण बनाना ही पड़ेगा। विकल्प जो होता है, अभी कह रही सीमा जी कह रही थी या कौन, जो विकल्प होता है वो तो गौण होता है। विकल्प तो अल्टरनेटिव है, विकल्प तो विकल्प ही है। अगर आपको स्वर्ण भस्म सुलभ नहीं है और स्वर्ण भस्म के बिना आपका रोग दूर नहीं हो सकता है तो फिर स्वर्णमाक्षिक कौन दे देते हैं? स्वर्णमाक्षिक देते हैं वैद्य लोग, चिकित्सक लोग। विकल्प तो विकल्प ही ऐसा जन्म। एक मैं संकेत करता हूँ, वैकल्पिक ब्राह्मण, वैकल्पिक क्षत्रिय, वैकल्पिक वैश्य, वैकल्पिक शूद्र। आप प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से ब्राह्मण तो आपको बनाना ही पड़ेगा, शिक्षा भी तो चाहिए। क्षत्रिय तो आपको बनाना ही पड़ेगा, वैश्य तो बनाना ही पड़ेगा, शूद्र बनाना ही पड़ेगा, और सफाई कर्मी आदि बनाने ही पड़ेंगे। वैकल्पिक बनाएंगे तो 4 दोष, समय अधिक लगेगा, संपत्ति का भी अधिक विनियोग होगा और संस्कार का आदान भी नहीं हो सकेगा। और पहले दूसरे तीसरे कॉलम में ही इतने व्यक्ति आ जाएंगे, चौथे पांचवें कॉलम तक जाना कोई पसंद नहीं करेगा। और एक बात मैं आर्थिक दृष्टि से बोला करता हूँ, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, आरक्षित, वहाँ आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता हुए बिना संभव नहीं है। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित है, वहाँ आर्थिक विपन्नता हो ही नहीं सकती, अनावश्यक विषमता नहीं हो सकती। ये भी मैं पहले कह चुका हूँ। तो वर्णम व्यवस्था जिसके कारण हम सुरक्षित थे, अभेद्य हमारा भारत था, उसके प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई। एक बार मैं हरिद्वार को मैं स्नान घर में था, एक विचित्र विचार आया। परिस्थितिवश, अज्ञानवश, काम के वशीभूत होकर सही कोई वर्ण संकर हो भी गया तो भी ऋषियों ने ध्यान दिया कि कर्म संकरता न आवे। वर्ण संकरों की भी जीविका जन्म से आरक्षित न होकर सुरक्षित थी या नहीं? ध्यान गया आपका? कदाचित प्रमादवश, अनियंत्रित काम के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर, परिस्थिति के वशीभूत होकर, जिस कारण से सही वर्ण संकरता आ भी गई तो भी वर्ण संकरों में कर्म संकरता न आवे।
कर्म वर्ण संकरों की भी जीविका जब से सुरक्षित की गई, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आदि के प्रकल्प, तो हमने कहा कि ये भी एक अभिशाप हमारे लिए हो गया। क्या ये अंग्रेज़ों की चौथी कूटनीति हो गई, परंपरा प्राप्त। एक मतलब उनके यहाँ विकल्प वरदान स्वरूप है। मैं लगभग साल में 10 बार यह कहता हूँ। एलिजाबेथ या एलिजाबेथ विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासन कर रही हैं, 96 साल की हो गई। तो उनके यहाँ वैकल्पिक राजवंश चल रहा है। हमारे यहाँ परंपरा प्राप्त राजवंश को स्वतंत्रता के बाद ध्वस्त कर दिया गया। ये क्या कूटनीति किसकी थी? मैकाले की थी या नहीं? उनके यहाँ वैकल्पिक राजवंश अभी भी भारत में। यहाँ के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, ध्यानपूर्वक सुनिए, अगर एलिजाबेथ यहाँ पर आ जाएं, एलिजाबेथ, तो भारत के राष्ट्रपति की अपेक्षा उनका पद स्वतंत्र भारत में भी उत्कृष्ट सिद्ध होगा। इसका अर्थ क्या है? उनके लिए वैकल्पिक राजवंश वरदान स्वरूप है। उनके यहाँ कोई पोप ब्राह्मण नहीं होते, लेकिन वैकल्पिक गुरुगद्दी, पोप की गद्दी उनके लिए वरदान स्वरूप है। और हमारे यहाँ परंपरा प्राप्त राजवंश को छिन्न कर दिया गया, क्षत्रियों को वर्णशंकर बनाने का भरसक प्रयास किया गया, और व्यासपीठ मनु परंपरा में न रहे, शंकराचार्य नकली बनाए गए, अराजक तत्व बनाए गए, और बिल्कुल सेकुलर तंत्र के पक्षधर शंकराचार्य बनाए गए। तो हमारे अभिशाप हो गया या नहीं? इसलिए हमने कहा चौथी कूटनीति थी वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति, जो इनकी सुरक्षा के लिए आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत केंद्र है, उसके प्रति अनास्था उत्पन्न कर दो। पांचवी कूटनीति क्या थी मैकाले की? कोई इनका स्वस्थ परंपरा प्राप्त मार्गदर्शक न रह जाए, धर्म गुरु न रह जाए, गली गली में पंथाई घूमने लगे, कोई इधर ले जाए, कोई उधर ले जाए, कोई इधर ले जाए। ये भी हो गई। पांचों कूटनीति जो मैकाले की हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को विलुप्त करने की भावना से भावित थी, स्वतंत्र भारत में सज्जनों उन सबको क्या किया गया? वरदान स्वरूप समझा गया। इसलिए अंग्रेज़ों के द्वारा जो कूटनीति के चपेट में भारत आ चुका है, अंग्रेज़ों की कूटनीति को वरदान स्वरूप न समझकर, अभिशाप स्वरूप समझकर उस पर पानी फेरने की उचित आवश्यकता है। और मैं संकेत करता हूँ विश्व स्तर पर लगभग 5-7 मिनट, और आज मैं इस मंच से पुनः राजनीति की स्वस्थ परिभाषा विश्व स्तर पर देना उचित समझता हूँ। उस स्वस्थ परिभाषा को क्रियान्वित करने में व्यासपीठ की भूमिका होनी चाहिए, यह भी भावना व्यक्त करता हूँ। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत विश्व स्तर पर राजनीति की स्वस्थ परिभाषा है। मोहन गुप्त जी सुन रहे। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत सार्वभौम राजनीति की परिभाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस परिभाषा को नहीं दे सका। हिंदू राष्ट्र संघ के माध्यम से हम राजनीति की स्वस्थ परिभाषा दे रहे हैं। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, ब्राह्मणों से 2 शब्द ले लिया हमने। सुरक्षित, क्षत्रियों से 1 शब्द ले लिया। संपन्न, वैश्यों से 1 शब्द ले लिया। सेवा परायण, शूद्रों से 1 शब्द ले लिया। सबसे लिया स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति की वेदादि शास्त्र सम्मत परिभाषा है। उसे क्रियान्वित करने का प्रकल्प पूरे विश्व में, पहले भारत तो कम से कम तैयार हो। भारत विश्व का हृदय है। विश्व का हृदय क्यों है? भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूपों में भारत में ही अवतीर्ण होते हैं। और ये जो सती साध्वी देवियाँ हैं ना भारत में, इनको जो सौभाग्य प्राप्त है, वो क्या सौभाग्य प्राप्त है? साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को लाला बना सकते हैं, साक्षात सर्वेश्वरी को लाली बना सकते हैं। यह सौभाग्य किसी को प्राप्त है क्या? हम आज शंकराचार्य के पद पर हैं। मेरी माता का नाम गीता था, उन्होंने मुझे दिया या नहीं जन्म? इसका मतलब जो भी उदात्त ध्रुव को किसने जन्म दिया, प्रहलाद को किसने जन्म दिया, रामकृष्ण भगवान को किसने जन्म दिया? ये सती साध्वी सनातन धर्म आस्थान्वित देवी देव केवल योगा भ्रष्ट को ही नहीं,
कारक कोटि के महान भावों को ही नहीं, अगर चाहें तपोबल जीवन में हो तो साक्षात भगवान को भी लाला बना सकते हैं, साक्षात भगवती को भी लाली बनाने की क्षमता, इतना सौभाग्य सनातन धर्म में आस्थानिक देवियों को दिया गया है। हमने संकेत किया मेकाले की कूटनीति पर पानी फेरने की आवश्यकता है। अब मैं प्रवचन को विराम देते हुए संकेत करना चाहता हूँ कि विकास के लिए एक योजना हम लोगों के पास है। हमारे एक शिष्य तिरुपति महंती जी लगभग 100 गाँवों में, वनवासियों गाँव में उस योजना को क्रियान्वित कर चुके हैं। 5 वर्षों की सीमा में पूरा विश्व स्वावलंबी हो सकता है, आर्थिक विपन्नता से दूर हो सकता है। एक छोटा सा उपाय है। क्या उपाय है? एक तो आदित्य भगवान सूर्य को नमस्कार करें। आदित्य से नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। भगवान सूर्य को नमस्कार करने वाला दरिद्र हो ही नहीं सकता। पांडवों को भी वन में भगवान सूर्य ने जब पात्र दिया तब योगक्षेम का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब व्यवहार में मैं कहता हूँ औसतन प्रत्येक परिवार से 1 रुपया रोज निकालिए। अगर इतना गरीब 9 परिवार हो जो 1 रुपया रोज नहीं निकाल सकता तो एक व्यक्ति 10 रुपया निकाले। 9 परिवार के लिए 9 रुपया, 9 परिवार की ओर से 9 रुपया, अपनी ओर से 1 रुपया। औसतन एक परिवार से 1 रुपया रोज निकले, 1 घंटा रोज निकले। उस रुपये का, उस समय का उपयोग उसी क्षेत्र को सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित बनाने में हो तो पूरा भारत और पूरा विश्व स्वावलंबी हो सकता है। मादकता विहीन, दुर्व्यसन विहीन व्यक्ति का जीवन हो। एक परिवार से औसतन 1 रुपया 1 घंटा नित्य निकले। एक संस्मरण सुनाता हूँ, सावधान। मैं छत्तीसगढ़ में गया, घोर वनवासियों के बीच में, जहाँ दिन में जाना भी संकटपूर्ण था। बहुत साल पहले अजीत जोगी उस समय मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के। वर्षा विपुल हो गई, वर्षा पर्याप्त हो गई, बिल्कुल घोर जंगल, नक्सलवादियों का स्थान था। कोई सत्संग भवन ऐसा नहीं था कि मैं प्रवचन कर सकता। मैं जहाँ ठहरा था वहाँ कुछ लोग आ गए। उन्होंने कहा महाराज अजीत जोगी देखिए चर्चों से पाट रहा है छत्तीसगढ़ को, हम तो नष्ट हो जाएंगे। हमने कहा यह बताओ हिंदू परिवार कितने हैं? उन लोगों ने क्या कहा मालूम? 25,000। हमने कहा भले आदमी, 25,000 रुपये रोज निकालो, 25,000 घंटे रोज निकालो, मुझको 1 पैसा मत दो। उस रुपये का, उस समय का उपयोग उसी क्षेत्र को सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न करने में लगाओ। तुम्हारे सामने कौन टिक सकता है? हमने 65 साल पहले इस प्रकार की योजना को अपनी जन्मभूमि में क्रियान्वित किया। 60 वर्ष हमको इस बेस में हो गए। केवल सुनी सुनाई बात नहीं। 65 साल पहले जिस गांव में जन्म हुआ था उस गांव में कोई गरीब नहीं रहने दिया गया। अंबर चरखा ला करके और क्या बिल्कुल स्वच्छता का अभियान चला करके हमने कहा 1 रुपया 1 घंटा प्रति परिवार से निकले। औसतन उस रुपये का, उस समय का उपयोग उसी क्षेत्र को बिल्कुल सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित करने में हो तो सबका कल्याण हो सकता है। तो हमने एक संकेत किया। अब जो लोग कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं, हिंदुओं को न मानने वाले खतरे में। फिर से मैं कह रहा हूँ, एक तो हिंदू धर्म को समझने की आवश्यकता है, हिंदुत्व को न मानने वाले खतरे में हैं। उनके अस्तित्व और उपयोगिता के दिन लद गए, ये समझना चाहिए। और एक संकेत मैं कर दूं, जब शंकराचार्य अपने दायित्व का निर्वाह न कर पाए बीच के, या अपने दायित्व को समझ नहीं पाए, तब ये सब विसंगतियाँ हुई। शंकराचार्य जागरूक हो तो कोई विसंगति नहीं हो सकती है। एक संस्मरण सुनाकर वक्तव्य को विराम देता हूँ। एक बार बड़ौदरा में 9 वल्लभाचार्य महाभाग एक मंच पर थे, एक मध्वाचार्य महाभाग मंच पर थे, एक रामानुजाचार्य महाभाग मंच पर थे। शंकराचार्य के रूप में केवल मैं था। मेरे अनुरोध पर 3 वल्लभाचार्य, एक रामानुजाचार्य, एक मध्वाचार्य, एक मैं एकांत में 3 घंटे बैठा। मैंने कहा कि हमारा यह कर्तव्य है, दायित्व है। तो मान्य महानुभाव ने क्या कहा मालूम है?
महाराज दीक्षा देना, माला जपना, गीता भागवत का उपदेश कर देना, ये हमारा दायित्व। आप जो करे हो तो शासन तंत्र का दायित्व। लो जी, हमने कहा जब आचार्यों को ही अपने दायित्व का ज्ञान नहीं है तो जिनको राज्य नहीं करना चाहिए वो राज्य करेंगे क्या? हमने पहले दिन के प्रवचन में क्या कहा था? शासन तंत्र दिशाहीन हो तो शोधन करने का दायित्व भगवान ने किसको दिया है? हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के समय में कोई दूसरा शासक नहीं था जो हिरण्यकश्यपु को चुनौती दे सके। रावण क्या हिरण्यकश्यप तो क्या किया? भक्त प्रबल प्रहलाद को प्रकट कर दिया। किन्होंने? देवर्षि नारद ने। स्वस्थ क्रांति के उद्भाषक देवर्षि नारद हुए या नहीं? माँ कयादु के गर्भ में सन्निहित उस लाडले लाल को, गर्भस्थ लाडले लाल को ऐसा उपदेश दिया कि चलता फिरता जन्म लेने पर आत्म बम बन गया। स्वस्थ क्रांति तो व्यास गद्दी से ही आती है। आध्यात्मिक मनीषी में ही क्षमता है कि स्वस्थ क्रांति ला सके। इसी प्रकार वेन के शासन काल में स्वस्थ क्रांति लाने वाले कौन थे? भृगु महर्षि। वेन को स्थापित करके हुंकार मात्र से शब्द बना दिया। उनके भुजदंडों का मंथन करके वैष्णव तेज को दीप्त करके जैसा राजा पृथु के रूप में जैसी रानी चाहिए वैसी प्रकट कर दिया। हम सब से भी शासक निकाल सकते हैं क्या? बेन का जो जन्म हुआ था पुत्रेष्टि याग से हुआ था, वैष्णव तेज संपन्न था। ननिहाल के दूषण के कारण उसमें विसंगति थी। शाप मात्र से, हुंकार मात्र से पुर्यष्टक सहित जीव कला को कर्षित कर लिया ऋषियों ने। उसके भुजदंडों में जो वैष्णव तेज, सब शरीर में जो भुजदंडों में वैष्णव तेज था, वैष्णवी शक्ति थी, उसको राजा रानी के रूप में प्रकट कर दिया। यह व्यास गद्दी की चमत्कृति है। समझ गए? आज भारत में प्रयास चल रहा है सब राजनेताओं के प्रचारक दलाल बन जाएं, कोई मनु परंपरा का आचार्य न रह जाए। ये षड्यंत्र है। राजनेताओं की मुट्ठी के बाहर कोई धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान भी न रह जाए, मठ मंदिर भी न रह जाए। बाहर से शासन बहुत अच्छा रखता है, अंदर से उन्मादपूर्ण यह है कि व्यासपीठ को फूटी आंख से देखना नहीं चाहते। व्यासपीठ के संतों को अपना प्रचारक बनाकर, अपना जूनियर बनाकर ये रखना चाहते हैं। व्यास गद्दी के उच्छेद का मनोभाव उत्तम शासन कैसे दे सकता है? हमें वो क्षमता परंपरा प्राप्त है कि हम सब से भी राजा और रानी को प्रकट कर सकते हैं। भृगु के रूप में हमने वो काम किया। वशिष्ठ के रूप में हमने राम जी को अभिव्यक्त करके क्या किया? रावण के उन्मादपूर्ण शासन तंत्र पर भी पानी फेर दिया। इसी प्रकार वेदक व्यास के रूप में कंस, दुर्योधन आदि के शासन तंत्र को छीन कर जैसा शासक चाहिए था वैसा शासक दिया। कलयुग में हमने शंकराचार्य के रूप में जैसा शासक चाहिए था सुदामा को खोज निकाला। इसी प्रकार कभी चाणक्य के रूप में, कभी नवरत्न के रूप में। हमने नवरत्न के रूप में किसको दिया? विक्रमादित्य को प्रकट किया। चाणक्य के रूप में हमने चंद्रगुप्त को प्रकट किया। समर्थ रामदास के रूप में हमने क्या किया? शिवाजी को प्रकट किया। हम कान खोल के राजनीतिक दल समझ लें। जब राजनीति में विसंगति आती है, शासन तंत्र में विसंगति आती है तो शोधन का प्रकल्प फिर शासन तंत्र के द्वारा नहीं, व्यासपीठ के द्वारा ही चल सकता है। अन्यों में कोई क्षमता नहीं है। समय की सीमा में हमने संकेत किया, इसलिए किसी के दमन के लिए नहीं, सबको अभयदान देते हुए, सबके साथ अपनत्व प्रकट करते हुए, आस्था प्रकट करते हुए जिन जिन देशों के मनीषी हमारे साथ जुड़े हैं वो जुड़े रहें, सक्रियता का परिचय दें। एक भव्य विश्व की संरचना में वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से हम आगे बढ़ के सिद्ध कर दें कि वेदादि शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत हैं न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में सर्वोत्कृष्ट हैं। नारायण स्वस्तिक स्वस्ति सरस्वती वीर भोग्या। अब भगवान सूर्य प्रकाश स्वरूप हैं। जैसा उनका स्वरूप है तदनुकूल उनका स्वभाव है, प्रकाश को विकीर्ण करते हैं। भगवान सूर्य उष्ण हैं, स्वरूप के अनुरूप ही उनका स्वभाव है, उष्णता को विकीर्ण करते हैं। स्वरूप के अनुरूप स्वभाव है, स्वभाव के अनुरूप प्रभाव भी है। क्या है? अंधकार को दूर करते हैं, शैत्य को दूर करते हैं।
तो भगवान सूर्य का स्वरूप, उसके अनुकूल स्वभाव, उनके अनुकूल प्रभाव, वेदांत शास्त्रों का मंथन करके भगवान के 3 नामों को हमने प्राप्त किया है। एक स्वरूप प्रधान नाम है, एक स्वभाव प्रधान नाम है, एक प्रभाव प्रधान नाम है। लेफ्ट राइट क्विक मार्च की शैली में 3 बार। पहले नाम का अर्थ कर दूं ताकि आप डरें नहीं। शिव या स्वभाव प्रधान नहीं, स्वरूप प्रधान नाम है। शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप। शंकर कल्याण की वर्षा करने वाले, यह स्वभाव प्रधान नाम है। प्रलयंकर यह प्रभाव प्रधान नाम है। प्रलयंकर का अर्थ होता है दैहिक दैविक भौतिक तापों को हरने वाले। लेफ्ट राइट क्विक मार्च की शैली में 3 बार। शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर। शिव शंकर प्रलयंकर। प्रलयंकर का अर्थ ये मत समझना कि सबका बंटाधार करना, दैहिक दैविक भौतिक ताप का अपहरण करना। 3 बार लेफ्ट राइट क्विक मार्च की शैली में फौजी ऑर्डर में। शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर। शिव शंकर प्रलयंकर। स्वस्तिक स्वस्ति सरस्वती, सरस्वती, स्वस्तिक स्वस्ति। सरस्वती। हमारा ध्वज है केसरिया ध्वज, केसरिया रंग का, बीच में उगते हुए सूर्य, उसके बीच में स्वस्तिक। स्वस्तिक स्वस्ति सरस्वती, वीर भोग्य, वसुमती, स्वस्तिक स्वस्ति सरस्वती, वीर भोग्य। वसुमती। हर हिंदू, सेना हो, हर हिंदू, सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू, सेना हो, हर हिंदू। सनातनी हो। महाभारत में लिखा है परिस्थिति आ जाने पर ब्राह्मण भी राष्ट्र रक्षा के लिए, मानबिंदुओं की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण कर ले। वैश्यों को भी समय आने पर अस्त्र शस्त्र धारण करना चाहिए। यहाँ तक आया है कोल भील किरात, ये जो वनवासी जातियाँ बहादुर होती हैं, राजा का यह दायित्व होता है कि सेना में कोल भील किरात वनवासी जातियों को भी रखे। तो मैंने पहले संकेत किया था गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सती भी, सत्यवादियों का भी विलोप हो रहा है, दानशीलों का भी विलोप हो रहा है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी, सत्यवादी भी, अलुब्धैर निर्लोभ व्यक्तियों का भी विलोप हो रहा है। इसका अर्थ है पृथ्वी को धारण करने वाले सारे तत्व विकृत और विलुप्त हो रहे हैं। ये कौन सा विकास हुआ जी? विकास के नाम पर अभिशाप हुआ या नहीं? पहले विकास के मूल को तो सोचें। इसी प्रकार एक संकेत करता हूँ। धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्च इव सप्तैते धरणीधराः। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व और हैं। धर्म, धर्म का विलोप हो रहा है। अर्थ, अर्थ का विलोप हो रहा है। काम का विलोप हो रहा है। मोक्ष का विलोप हो रहा है, मोक्ष पुरुषार्थ का। अर्थ के साधक वसु और वासुकी हैं, मोक्ष के पुरुषार्थ के साधक आचार्य हैं, अनंत और कपिल। इसका मतलब इस ढंग से विश्व में विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है। धर्म रहित, अर्थ रहित, काम रहित, मोक्ष रहित, गोवंशादि रहित भव्य विश्व की संरचना की जा रही है। कुएं में भांग पड़ी है। इसलिए अगर राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को, विश्व के मान्य महान भावों को सचमुच विकास प्रिय है तो विकास का स्वरूप क्या है जिसके गर्भ से विस्फोट न निकले, कोरोना जैसी महामारी न निकले, उसको समझने की आवश्यकता है। नारायण।